गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं 3 डिग्री कोर्स के अंतर्गत पार्ट 2 में ऑनर्स एवं सब्सिडियरी करिकुलम में वेक्टर एनालिसिस का चर्चा करेंगे। वेक्टर एनालिसिस जिसके दो घटक हैं, एक वेक्टर अलजेब्रा और एक वेक्टर कैलकुलस। इसका कुछ पार्ट वेक्टर अलजेब्रा है और कुछ पार्ट कैलकुलस है। अलजेब्रा में जैसा विदित है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सारे फैक्टर्स अलजेब्रा के अंतर्गत आएंगे। वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर्स का डिफरेंस, वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन अलग है। फिर प्रोडक्ट भी दो प्रकार के हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इस तरह से दूसरा जो इसका हिस्सा होगा वो वेक्टर कैलकुलस का। वेक्टर कैलकुलस में बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मामला होता है। तो वेक्टर कैलकुलस में वेक्टर का डिफरेंशिएशन, वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का इंटीग्रेशन और वेक्टर फील्ड्स के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत 3 डिग्री कोर्स के पार्ट 2 सब्सिडियरी एवं ऑनर्स, उसके अतिरिक्त तमाम सिलेबस, तमाम कोर्सेज जिसमें जेई एडवांस्ड है और बहुत तरह के ऑल इंडिया लेवल के कॉम्पिटिशन्स जिसमें वेक्टर एक अविभाज्य अंक के रूप में आएगा, इसकी अपरिहार्यता बहुत ज़्यादा है। ऐसे टॉपिक्स को हम लोग आज आरंभ करेंगे। ये वेक्टर का पहला वीडियो लेक्चर होगा। तो टीडीसी पार्ट 2 के जो सिलेबस है ये ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर से शुरू होते हैं। तो आज हम लोग का विषय वस्तु ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स होगा। ये वेक्टर अलजेब्रा का बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है और यहाँ से सिलेबस का आगाज होता है। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसके नाम से ही विदित है कि इसमें 3 वेक्टर इन्वॉल्व होंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब 3 वेक्टर इन्वॉल्व होंगे। तो किस प्रकार से ये इन्वॉल्व होंगे हम लोग देखें। ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का भी 2 हिस्सा होगा। एक हिस्सा जिसके बारे में आज हम लोग अभी संज्ञान लेंगे, वन इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP, अदर इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज VTP। इसको हम लोग देखें, रेखांकित करें। वन इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट that is STP, और एक दूसरा हिस्सा होगा that is वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट that is VTP। तो हम लोग प्रोडक्ट के बारे में पूर्व से जानते आए हैं, स्टैंडर्ड 12 में या फिर और कुछ 11 क्लास में भी। खासकर फिजिक्स पढ़ने के दरमियान हम लोग वेक्टर से रूबरू होते हैं। उस क्रम में वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों को एक ज्ञान पूर्ववत होता रहता है, जिसमें हम लोग स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट अर्थात क्रमशः डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की चर्चा करते हैं। तो यहाँ डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट का मिश्रण है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। तो अभी हम लोग पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का एक पार्ट है, एक भाग है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग का विषय वस्तु ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और उसके अंतर्गत उसका पहला भूभाग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी STP के बारे में हम लोग जानकारी लें। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये क्या होता है पहले हम लोग जाने। दैट इज STP। इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करें, द डॉट प्रोडक्ट, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स such that one of them
is again a cross product of two vectors. Is called STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग इस तरह से देखें कि ये वस्तुतः तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, लेकिन इसको हम लोग जब परिभाषित करेंगे तो हम लोग इसको रिवाइज्ड फॉर्म में परिभाषित करें इस तरह से कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये वस्तुतः दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट है, जिसमें एक वेक्टर, दो वेक्टरों में से एक वेक्टर बाकी दो वेक्टरों का क्रॉस हो। इसको हम लोग इनडायरेक्टली इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जांपल ए डॉट एक दूसरा वेक्टर लिखते हैं, दैट इज बी क्रॉस सी। ये वस्तुतः तीन वेक्टर का कंपोजिशन हुआ डॉट और क्रॉस के माध्यम से, लेकिन हम लोग जब परिभाषित कर रहे हैं कह रहे हैं ये दो ही वेक्टर हैं, इसमें एक वेक्टर जो है और दो वेक्टरों का क्रॉस है। आप स्टूडेंट्स जानते होंगे कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है। तो अगर बी क्रॉस सी जो पैरेंथेसिस में है, ब्रैकेट में है, इसको हम लोग ए डॉट डी भी लिख सकते हैं। से मान लिया बिकॉज इट इज ए क्रॉस प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज यील्ड्स अ वेक्टर वेयर बी क्रॉस सी इज इक्वल टू डी। इसका मतलब ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है इसमें क्या दिख रहा है, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जो हमने यहाँ पर लिखा था, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसमें से एक वेक्टर जो है और दो वेक्टरों के क्रॉस के बराबर हो। ऐसे वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग कहेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अनदर फॉर्म इसका हो जाएगा, तो इसका फॉर्म हो गया ए डॉट बी क्रॉस सी या फिर A क्रॉस B डॉट C। ये दो प्रकार के इसके फॉर्म हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के, या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसा कंपोजिशन है? इट इज द कंपोजिशन ऑफ थ्री वेक्टर्स इन दिस फॉर्म और इन दिस फॉर्म, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स ऐसा हम लोग लिखें कि a scalar triple product, in other words, a scalar triple product is a composition of vectors, is a composition of three vectors in any one of the following form. In any one of the following form, A dot B cross C or A cross B dot C। ये तीन वेक्टर्स को लेकर बना हुआ एक अभिव्यक्ति है, जिसमें इस प्रकार की रिप्रेजेंटेशन हो, A डॉट बी क्रॉस सी या A क्रॉस बी डॉट सी। इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे। क्यों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहेंगे? क्योंकि इसमें स्केलर शब्द की प्रधानता है। ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है यानी तीनों वेक्टर का जो समागम है, इसमें डॉट और क्रॉस इस तरह से लगे हुए हैं, इसका आउटकम जो है ये एक स्केलर होगा। स्टूडेंट्स, यू आर वेल वर्स्ड, well conversant with the notion of scalar quantity। आप जानते हैं दो वेक्टरों के बीच में अगर डॉट लगाते हैं, इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इसका मतलब ये स्केलर पैदा करता है। और आप जानते हैं ए डॉट डी का वैल्यू क्या होता है, दैट इज ए डी कॉस थीटा, जहां ए और डी के बीच का एंगल थीटा है। तो आप जानते भी हैं कि डॉट का मतलब एक स्केलर होता है और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो ये दो वेक्टरों के बीच का डॉट है,
दैट इज मीन्स इट इज प्रोड्यूसिंग सम स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसका नाम जायज है स्केलर। लेकिन ये क्योंकि ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स है, इसमें 3 वेक्टर इन्वॉल्व है, इसलिए इसको स्वाभाविक रूप से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहा जाता है। इट इज द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो ट्रिपल प्रोडक्ट का अब हम लोग सेंस निकालेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या आशय है, इसका क्या मीनिंग है फिजिकली, इसको हम लोग निकालने का प्रयास करेंगे। उसके पहले देखें कि ट्रिपल प्रोडक्ट का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये क्या होता है। तो सिंबल फॉर एसटीपी, जैसे A डॉट बी क्रॉस सी, ये एसटीपी में इसको हम लोग इस तरह से ब्रैकेटेड ABC लिखेंगे। इसको ब्रैकेट में इसको हम लोग जगह देंगे। A डॉट बी क्रॉस सी को रनिंग ABC लिख देंगे विदाउट प्लेसिंग एनी कॉमा एटसेट्रा, और ये थोड़ा स्पेस देके ऐसा लिखेंगे ताकि ये STP को डिनोट करे, अर्थात इस सिंबल, ये STP का सिंबॉलिक फॉर्म ये हो गया ABC। सिमिलरली अगर हम लोगों को C डॉट A क्रॉस B रहेगा तो इसको हम लोग लाइकवाइज वी शैल प्लेस इट कॉन्टिन्यूअली C A B एटसेट्रा। तो हम लोग STP को, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, इस सिंबल से ब्रैकेट के तहत रिप्रेजेंट करेंगे एटसेट्रा। ये उसके सिंबॉलिक फॉर्म हो गए। अब हम लोग का टास्क है, उद्देश्य है कि STP कैसा क्वांटिटी है, इसके बारे में पता चला कि आफ्टर ऑल इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर, cos थीटा इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज डॉट प्रोडक्ट, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। लेकिन इस स्केलर का फिजिकल मीनिंग क्या है हम लोग जानेंगे। इसके पहले डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग शायद आप जानते हैं, पहले से आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग होता है प्रोजेक्शन या फिर कंपोनेंट। जैसे आपने पढ़ा होगा A डॉट B is equal to magnitude of A into magnitude of B times cosine theta, where theta is the angle between vector A and vector B. It was vector A say and it was say vector B and they are inclined at theta. तो A dot B का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा था, A times B cos theta. But what is B cos theta? B cos theta is nothing but the projection or the component of B along A. तो याद रखेंगे आप A dot B को जो आपने पढ़ा था, it is magnitude of A into component of B along A. Component of B along A. कंपोनेंट ऑफ B along A का मतलब B का जो A की दिशा में घटक कंपोनेंट है, या कंपोनेंट का दूसरा रिवाइज नाम है प्रोजेक्शन। इसका मतलब A इंटू प्रोजेक्शन ऑफ B along A टाइम्स A इज इक्वल टू A डॉट B। ये हम लोगों ने पढ़ के रखा था कंपोनेंट के रूप में या प्रोजेक्शन के रूप में। इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग क्या था स्टूडेंट्स? A क्रॉस B को हम लोग डिफाइन किए थे AB sin थीटा n कैप। It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. Sin theta is a scalar, but n cap is a unit normal vector perpendicular to the plane of the vector A and vector B. इसका मतलब A और B के प्लेन के जो perpendicular vector है, that is the direction of unit normal vector. So it is, you say it is A and it is B, and it is constituting a plane, you say, and there is a vector which is working perpendicular to both. There is a vector n cap, a unit normal vector in the direction of A cross B, which is perpendicular to each of the two vectors in the rather it is in the perpendicular to the plane containing the vectors A and B. ऐसा एक वेक्टर जो A और B दोनों के परपेंडिकुलर हो, ऐसा वेक्टर A क्रॉस B कहलाता है, which is perpendicular to each of the two vectors A and B is the vector A cross B, such that A, B, N is the unit vector N, which is the direction of A cross B, is the direction of A cross B, is the unit vector along A cross B is n cap, such that A, B and n cap constitutes a right-handed system. इसके बारे में आप लोग पढ़ के आए होंगे।
अगर इसका मैग्नीट्यूड लें तो एन कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, सो ए क्रॉस बी न्यूमेरिकली स्टैंड्स फॉर ए बी साइन थीटा। और स्टूडेंट्स, आप ए बी साइन थीटा का वैल्यू फिजिकली क्या जानते हैं? इट इज एक्चुअली द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। आप इसको निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ it is AB sin theta, actually it is the area of this parallelogram। आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ टाइम्स बेस इंटू ऑल्टीट्यूड करेंगे तो एरिया ऑफ ये ट्रायंगल आ जाएगा। इस तरह से हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड करेंगे, दोनों को सम अप करेंगे, AB sin थीटा। इसका मतलब दिस स्टैंड्स फॉर द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose adjacent sides are A and B, whose adjacent sides are A and B। तो आपने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग क्या है और डॉट प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग क्या है। एक डॉट प्रोडक्ट हमने निकाला था प्रोजेक्शन के रूप में और क्रॉस प्रोडक्ट को निकाला एरिया के रूप में। नाउ दिस टू कॉन्सेप्ट्स विल मेक ए डिमांड फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी किसी रूप में और हम लोग इसको रिकैप के रूप में जानेंगे। तो ये रिकैप के रूप में हम लोग देख रहे थे कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के रूप में जो प्रोजेक्शन है, ये डॉट प्रोडक्ट के रूप में चिन्हित होता है। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की दिशा में जो प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन डिमांड्स और इन्वॉल्व्स डॉट प्रोडक्ट। और इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का जो मीनिंग है वो एक्चुअली एरिया ऑफ द ट्रायंगल उस एडजेसेंट साइड्स आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ए इज द वेक्टर क्वांटिटी है, एन कैप इज अ वेक्टर बट इट्स मैग्नीट्यूड इज स्केलर। तो इसके मैग्नीट्यूड को स्केलर के रूप में वेक्टर क्वांटिटी का जो स्केलर पार्ट है दैट इज इट्स एरिया, और वेक्टर का जो डायरेक्शन है दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। इस प्लेन के नॉर्मल जो है वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो जाएगा और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इसके एरिया के इक्वल हो जाएगा जिसके साइड्स ए और बी है। अब हम लोग इसका इन दोनों के अवधारणाओं के आधार पर हम लोग अब फिजिकल मीनिंग ऑफ एसटीपी पढ़ेंगे। फिजिकल मीनिंग ऑफ एसटीपी, फिजिकल मीनिंग ऑफ एसटीपी ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का भौतिक मतलब क्या होता है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जहां टू प्रोडक्ट के भौतिक मान या फिजिकल मीनिंग के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि ये प्रोजेक्टेड पार्ट से ताल्लुकात रखता है, शैडो से ताल्लुकात रखता है और ये जो है ये एरिया से ताल्लुकात रखता है। तो एक गुड सेंस प्रिवेल कर सकता है कि निश्चित रूप से ट्रिपल प्रोडक्ट है तो कहीं न कहीं से अगर डबल प्रोडक्ट अगर एरिया से ताल्लुकात रख रहा है तो ट्रिपल प्रोडक्ट यू मेक ए गुड गेस दैट इट मे पर्टेन टू वॉल्यूम ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर, रादर वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर whose edges are A, B and C, rather whose adjacent sides are A, B, C। तो ये अगर दो वेक्टर अगर एरिया से कनेक्टेड है तो हो सकता है ट्रिपल प्रोडक्ट वॉल्यूम से कनेक्टेड हो। यस राइट, आज हम लोग निकालेंगे कि जो ट्रिपल प्रोडक्ट है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये कहीं न कहीं से वॉल्यूम से ताल्लुकात रखता है। किस प्रकार, तो इसको हम लोग हाईलाइट करें। तो हम लोगों का विषय वस्तु अभी फिजिकल मीनिंग ऑफ एसटीपी निकालने का हम लोग प्रयास करेंगे और इस क्रम में हम लोग कुछ पिक्चराइज करें। ऐसा हम लोग एक पिक्चर बना दें। सपोज दिस इज यू से ए पैरेललोग्राम और एक और हम लोग इस तरह का पैरेललोग्राम बना लें लाइक दिस।
और ये सपोज दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी एंड वेक्टर सी एंड दिस इज द altitude h and this is perpendicular, you say it is phi and say this is theta. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इसके एक एज को सेट कर दिया. सपोज वन एज इज लेट अलोंग एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस इज ए वेरी स्टैंडर्ड एक्सिस. एक एक्सिस को एक को हम लोगों ने सपोज सुविधा के लिहाज से हमने एक्स एक्सिस के अलोंग रखा, लेकिन दूसरा एज हो सकता है कि आपका वाई एक्सिस और भी कहीं हो, लेकिन इसको हम लोगों ने एंगुलर किसी थीटा एंगल पर एक दूसरे एज को रखा और एक पैरेललोग्राम की संरचना का हमने निर्माण किया जिसके एडजेसेंट साइड्स वेक्टर बी और वेक्टर सी हैं. अब इस बेस पर हमने एक 3 डायमेंशनल ढांचा का निर्माण किया, जैसे देशलाई का डब्बा जिसके बेस रेक्टेंगुलर हैं. उस रेक्टेंगुलर बेस पर आपने एक डिब्बा का निर्माण किया, ढांचा का निर्माण किया और वो माचिस का डिब्बा है. उस तरह से इस बेस को पैरेललोग्राम को पाकर आपने एक ढांचा तैयार किया, 3 डायमेंशनल डब्बा तैयार किया. इस डब्बा का नाम हम लोग बाद में पैरेललोपाइपेड रखेंगे. पैरेललोपाइपेड इज a 3 डायमेंशनल एंटिटी या 3 डायमेंशनल फिगर whose base is a parallelogram. अर्थात इस फिगर का बेस अगर रेक्टेंगल होता तो रेक्टेंगल के बेस में अगर हम लोग स्पेस का फॉर्म करते, 3 डायमेंशनल फिगर को फॉर्म करते, तो उस स्पेस का नाम क्यूबॉइड कहलाता, जिससे आप पहले से अवगत हैं. जैसे अपने देशलाई का डब्बा बताया या सामान्य डिब्बे जो रेक्टेंगुलर बेस के होते हैं वे एक्चुअली टिफिन बॉक्स है और नेचुरली क्यूबॉइडिकल शेप के होते हैं. इस तरह से अगर ये स्क्वायर शेप का होता तब जो स्पेस का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्यूब कहते हैं. इसका मतलब पैरेललोपाइपेड का ही जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, डिफरेंट केसेस हैं, स्पेशल केसेस हैं, वो क्यूबॉइड है और क्यूब है. तो क्यूबॉइड में और क्यूब में एजेस आर एट राइट एंगल्स बट नॉट फॉर द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में एंगुलर एंगल्स होते हैं, इट इज नॉट एट राइट एंगल. इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड पैरेललोपाइपेड. So parallelepiped is a 3-dimensional structure whose base based upon the base as a parallelogram. ये हम लोग जान लिए. अब इसका हम लोग फिजिकल मीनिंग के बारे में पढ़ेंगे. Suppose this is the direction of perpendicular vector perpendicular to this plane containing vector b and vector c. ये b वेक्टर है और ये c वेक्टर है, दोनों पर जो परपेंडिकुलरली वर्क कर रहा है that is called b cross c. So b cross c is working over here and suppose this is the third side a. तो आपके पास एक डब्बा है, डब्बा में 3 डायरेक्शन यानी 3 वेक्टर के अलोंग एक डब्बा का फॉर्मेशन होता है जिसके 3 एडजेसेंट साइड्स होते हैं. वन वेक्टर इज b, डब्बा का दूसरा घटक c है और एक डब्बा का ऑल्टीट्यूड के, वो तो चूंकि राइट एंगल पर होते हैं इसीलिए, अदरवाइज इट नीड नॉट बी अलोंग ए राइट एंगल, इट इज ऑल्सो सम डिफरेंट एंगल अदर देन 90 डिग्री. यूजुअली अगर ये 90 डिग्री पर हो जाता तो इसको हम लोग क्यूबॉइड कहते या फिर बाद में क्यूब भी कहते. बट दिस इज ए जनरल केस. तो इसमें देखेंगे इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है. By definition, A dot B cross C. कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है. That is magnitude of A into magnitude of B. मैग्नीट्यूड को हम लोग मॉड से भी लिख सकते हैं.
By definition, A dot B cross C, it is definitely going to be the dot product of, you say, two vectors, of which one vector is A, other vector is B cross C. So A dot B as mod A times mod B into cosine theta. Cosine theta क्या होता है? Cos of the angle between the two vectors. तो cos of the angle between A and B cross C. B cross C is working perpendicular and A is perpendicular in this way. A is directed in this way. So what is the angle between A and B cross C? We have assumed it as phi. हम लोगों ने A और B क्रॉस C के बीच का एंगल हम लोगों ने फाई रखा है. Where, इस बात को लिखेंगे, where phi is the angle between vector A and vector B cross C. अब हम लोग इसको इंटरप्रेट करने का प्रयास करेंगे. इट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एसटीपी. ये डिमांड कर रहा है कि ए बी सी एसटीपी में क्या मीनिंग रखता है फिजिकली. तो इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल ए और बी क्रॉस सी यानी क्रॉस प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग अभी तुरंत हम लोगों ने डिफाइन किया था. इट इक्वल्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ये बी क्रॉस सी का जो मैग्नीट्यूड है ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को डिनोट करता है. ये कौन सा पैरेललोग्राम है? जिसके साइड्स बी और सी है. इसका अगर नामकरण हम लोग कुछ कर दें, उसे ओ बी डी सी एंड इट इज उसे ए. तो इट इज एरिया पैरेललोग्राम ओ बी डी सी. तो इस पर हम लोगों ने देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम होता है. ये भी क्रॉस प्रोडक्ट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हो जाएगा जिसके एडजेसेंट साइड्स बी और सी हैं. टाइम्स cos phi. अब इसको हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ओ बी डी सी टाइम्स a cos phi. अब स्टूडेंट्स आप एक यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो यहां से अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो ये राइट एंगल हो जाएगा. आप देखेंगे बाय ज्योमेट्री दिस एंगल इक्वल्स दिस एंगल phi because they are alternate angles. Alternate angles are pair of alternate angles are equal because this is a transversal and these are the two parallel rays. तो ये ट्रांसवर्सल इक्वल हो जाएगा. तो आप देखेंगे यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसके फुट को अगर हम लोग एल रख देते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल ए एल ओ. एक cos phi क्या हो जाएगा आप बता सकते हैं? cos phi is equal to base by hypotenuse, that is OL over OA. AL over OA. AL को हम लोग ऑल्टीट्यूड अगर h रखते हैं इस स्ट्रक्चर का ऑल्टीट्यूड, और OA हाइट जो है OA जो एज है दैट इज इक्वल्स A. सो h इज इक्वल टू A cos phi. ये जो ऑल्टीट्यूड निकला by virtue of this angular position phi and by dint of the side A, h is amounting A cos phi. तो यहाँ जो A cos phi है this is nothing but equals the altitude of this structure. ये जो ढांचा है इस ढांचे का ये ऊंचाई है. जैसे ये हॉल है, सपोज हॉल की जो ऊंचाई है इसकी ऊंचाई होगी h. इसी तरह से इसकी जो ऊंचाई होगा ऑल्टीट्यूड दैट इज h. अब इसको जो फिजिकल मीनिंग है ये हम लोग देखने के लिए तैयार है. दिस इज नथिंग, इट इज एरिया ऑफ द बेस. ये जो इसकी आधारशिला है ये आधारशिला है. एरिया ऑफ द बेस टाइम्स ऑल्टीट्यूड. एरिया ऑफ द बेस इनटू ऑल्टीट्यूड. स्टूडेंट्स आप बचपन से पढ़ते हैं मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में, कि एरिया ऑफ द बेस मीन्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट इज लंबाई गुना चौड़ाई. तो एरिया ऑफ द बेस इनटू ऑल्टीट्यूड यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये क्या होता है? ये वॉल्यूम के बराबर होता है.
तो एरिया ऑफ द बेस टाइम्स ऑल्टीट्यूड गिव्स यू द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर। इसी तरह से ये भी एरिया ऑफ द बेस इनटू ऑल्टीट्यूड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से ये वॉल्यूम ऑफ द स्पेस फॉर्म्ड के बारे में सूचना दे रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे इज वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड, इस स्ट्रक्चर का जो वॉल्यूम है इसके बारे में इशारा कर रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो ए बी और सी अर्थात ए बी सी से जो निर्मित हमारा तीन एडजेसेंट साइड्स ए बी और सी है, इन तीनों एडजेसेंट साइड से निर्मित जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर का नाम पैरेललोपाइपेड होगा। और एसटीपी का मतलब ये पैरेललोपाइपेड के भीतर जो स्पेस है, इस स्पेस की कीमत, इस स्पेस का वॉल्यूम, इस स्पेस का क्वांटिटी। तो इसको हम लोग लिखेंगे थस फिजिकली A dot B cross C that is equivalent to ABC represents, ये क्या represents करता है? Represents the volume of the parallelepiped, volume of the parallelepiped whose coterminous edges are, vector A, vector B and vector C। इसका मतलब ये तीनों एडजेसेंट साइड्स, कोटर्मिनस का मतलब जिसका टर्मिनस यानी जिसका को इनिशियल पॉइंट एक ही हो उसको हम लोग कोटर्मिनस भी व्यवहारिक तौर पर कहते हैं। जिसका एक ही बिंदु से तीनों वेक्टर के अगर उद्गम होते हैं इसको को इनिशियल वेक्टर भी कहते हैं या कोटर्मिनस एजेस भी कहते हैं। तो इसके कोटर्मिनस एजेस यानी तीनों ओ से इमेनेट हो रहे हैं, तीनों साइड्स, एक साइड बी, एक साइड सी, एक साइड ए, तो इसके कोटर्मिनस एजेस ए बी सी कहलाएंगे या BCA कहलाएंगे। तो ABC से निर्मित हमारा जो स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, इसका नाम पैरेललोपाइपेड रखा गया। इसी के भीतर जितने हवा अट रहे हैं इसके क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ABC। ABC से निर्मित जो स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रक्चर है, इसके भीतर के हवा के क्वांटिटी को हम लोग STP ABC की संज्ञा देंगे। So that is a nice physical interpretation of the STP। अब इसके कुछ गुणधर्म हैं, इन गुणधर्म की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।